बताना चाहता हूँ गुजरात गैंग, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अजीत डोवाल को, ये सारी चीजें कश्मीर में नहीं चलने वाली है। हम झुकने वाले नहीं हैं आपके सामने। और मैं बिल्कुल वेरी रेजोल्यूटली आई एम सेइंग दैट अमित शाह शुड इमीडिएटली गिव अ स्टेटमेंट कि ये किलिंग्स कौन कर रहा है। इसको सीधी जिम्मेदारी जो है वक्त के होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की है, जो 56 इंच की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अगर 5 अगस्त 2019 के बाद सब ठीक हो गया तो बेचारे इन पंडित भाइयों को कौन मार रहा है? वो बिहार से हो, बंगाल से हो, किसी और से जगह से हो, इनको कौन मार रहा है? जो बराबर 5 अगस्त 2019 के बाद झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान से, पूरी दुनिया से, कि एवरीथिंग इज हंकी डोरी इन कश्मीर, नथिंग इज राइट इन कश्मीर। मैं अमित शाह के होम मिनिस्ट्री से ये बात पूछ रहा हूं, आप खुदारा होम मिनिस्टर है, आप मुझे एक बात बताइए, आपकी पार्टी के छोटे छोटे जो नुमाइंदे भी है यहाँ कश्मीर में, उनके पास 60 70 पुलिस का जो है अमला है, तो कश्मीरी पंडित को बचाने के लिए कोई एक आदमी भी नहीं है यहाँ पे। क्या पंडितों का खून आर दे चिल्ड्रन ऑफ अ लेसर गॉड? क्या उनका खून नहीं है? बीजेपी वालों का खून है। और कश्मीरी पंडित बेचारे जो यहाँ रह रहे, जो माइनॉरिटीज यहाँ रह रहे, ये जिम्मेदारी किसकी है? 7 लाख आर्म फोर्सेज आपके यहाँ पर है, चाहे वो सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, जेके पुलिस हो, इनका क्या काम है यहाँ पे? अगर ये आम शहरियों की हिफाजत नहीं कर सकते हैं, दिन दहाड़े कोई गोली मार के चला जाता है, तो आपके पास पिन पॉइंट इंटेलिजेंस है, सीसीटीवी सर्वेलेंस हर जगह है, आपकी बड़ी बड़ी एजेंसियां यहाँ पे बैठी हुई है, मैं बोल रहा हूं क्यों नहीं वक्त मिल रहा है? एनआईए, ईडी, बाकी सारी चीजें, ये सब अपोजिशन के जो है सियासतदान, उनके लिए है, ये कश्मीरी पंडितों के लिए नहीं है। कश्मीरी पंडित इस बात से बहुत नाराज हैं जो उनके नाम पे प्रोपेगेंडा फिल्में बनाई गई, कश्मीर फाइल, जिसमें झूठ पे झूठ बोला गया और कश्मीरी पंडितों को जो है वो गलत तरीके से उसमें पोर्ट्रे किया गया। कश्मीरी मुसलमानों और पंडितों के बीच में जो दरार पैदा करने की कोशिश की गई। आपने ही देखा होगा राहुल भट्ट की जब किलिंग हो गई, वहां पे लाठियां बांधी इसी मोदी और अमित शाह की गवर्नमेंट ने। इनको शर्म आनी चाहिए इस बात पे। पहले ही एक एतराज आपके जरिए मैं हुकूमत से करना चाहता हूँ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहता हूँ, कोई भी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो या किसी और की हो, वो सुप्रीम कोर्ट की तौहीन नहीं कर सकते हैं। ये मैटर सब जुडिस है। ये कहना कि 370-35 से हमने खत्म कर लिया, किसी चीज को दफना दिया, ये कोई रियलिटी जो है उसको चेंज नहीं कर सकता है। और जो आप देख रहे हैं आज यहाँ किलिंग्स हो रही है, ये सहरा, इसका सीधी जिम्मेदारी जो है वक्त के होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की है, और यहाँ बैठे वाले आपके एलजी मनोज सिन्हा की है, जो बराबर 5 अगस्त 2019 के बाद झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान से, पूरी दुनिया से, कि एवरीथिंग इज हंकी डोरी इन कश्मीर, नथिंग इज राइट इन कश्मीर। आपकी जॉबलेसनेस 22% से ज्यादा है, 2.5 लाख नौकरियां चली गई, 2.5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। 5 अगस्त की वो जो बीजेपी की पॉलिटिकल मैडनेस थी, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनली, अनडेमोक्रेटिकली जो 370-35 से जो आईनी गारंटीज थी जम्मू कश्मीर के लोगों को, उसको हटाने से। मैं आपसे सवाल एक करता हूं, क्या दुनिया में कोई ऐसी जगह होगी? आपने देखा कि आज के दिन ब्रिटेन की जो प्राइम मिनिस्टर है लिज ट्रस, शी हैज रिजाइन्ड फ्रॉम हर पोस्ट। क्यों? उन्होंने कहा कि जो मैं जिन वादों पर मैं ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर बनी, शायद मुझसे वो काम नहीं हो रहे। अगर ये प्रॉपराइटी इंडिया में फॉलो होगी तो मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी को 100 बारी इस्तीफा देना पड़ेगा। जो 56 इंच की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अगर 5 अगस्त 2019 के बाद सब ठीक हो गया तो बेचारे इन पंडित भाइयों को कौन मार रहा है? जो बाहर से काम करने हमारे जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, चाहे वो यूपी से हो, बिहार से हो, बंगाल से हो, किसी और से जगह से हो, इनको कौन मार रहा है? मैं अमित शाह के होम मिनिस्ट्री से ये बात पूछ रहा हूँ, आप खुदारा होम मिनिस्टर है, आप मुझे एक बात बताइए, आपकी पार्टी के छोटे छोटे जो नुमाइंदे भी है यहाँ कश्मीर में, उनके पास 60 70 पुलिस का जो है अमला है, जब वो सड़कों पे निकलते एक बहुत बड़ा आंटोराज जाता है उनके साथ, तो कश्मीरी पंडित को बचाने के लिए कोई एक आदमी भी नहीं है यहाँ पे। क्या वो जो बाहर से नॉन मुस्लिम जो आ रहे हैं या मुस्लिम जो आ रहे हैं, बाहर के जो लोग हैं मेनलैंड इंडिया के, जो यहाँ आके मजदूरी कर रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं, उनकी हिफाजत की गारंटी कौन देगा? अगर यही चीज दुनिया के किसी और कोने में होती तो अभी तक जो वहां के होम मिनिस्टर है उन्होंने इस्तीफा दे दिया होता, या वहां के डीजीपी को सैक कर लिया होता, या वहां के एलजी जो है उसको बर्खास्त कर दिया होता। क्या पंडितों का खून आर दे चिल्ड्रन ऑफ अ लेसर गॉड? क्या उनका खून नहीं है? बीजेपी वालों का खून है। और कश्मीरी पंडित बेचारे जो यहाँ रह रहे, जो माइनॉरिटीज यहाँ रह रहे, ये जिम्मेदारी किसकी है? हम तो अपोजिशन के सियासतदान हैं,
हमें भी ये सिक्योरिटी नहीं दे रहे हैं। अच्छा, बाकी सारे लोग जो हैं उनकी भी हिफाजत नहीं कर रहे। मुझे एक बात बताइए खुदारा, 7 लाख आर्म फोर्सेस आपके यहाँ पर है, चाहे वो सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, जेके पुलिस हो, कोई और जो है आपके रेजिमेंट्स हो, इनका क्या काम है यहाँ पे? अगर ये आम शहरियों की हिफाजत नहीं कर सकते हैं, दिन दहाड़े कोई गोली मार के चला जाता है, तो आपके पास पिन पॉइंट इंटेलिजेंस है, सीसीटीवी सर्वेलेंस हर जगह है, आपकी बड़ी बड़ी एजेंसियां यहाँ पे बैठी हुई है। मैं बोल रहा हूँ क्यों नहीं वक्त मिल रहा है, क्योंकि एजेंसियां जो यहाँ पे कश्मीर में, इनका काम हो गया कि अपोजिशन के सियासतदानों को आर्म ट्विस्ट करिए। सीआईडी, एनआईए, ईडी, बाकी सारी चीजें, ये सब अपोजिशन के जो है सियासतदान, उनके लिए है। ये कश्मीरी पंडितों के लिए नहीं है, ये बाकी माइनॉरिटीज के लिए नहीं है। और आपकी वसादत से मैं इजहार यकजहती करना चाहता हूँ इन तमाम अपने भाइयों से। जब यहाँ राहुल भट्ट की किलिंग हुई, मुझे बोला गया कि नहीं भाई ये बीजेपी वाले, मैंने कहा नहीं, हम इस बात में बिलीव करते हैं कि नेशन इज नोन बाय हाउ इट ट्रीट्स माइनॉरिटीज। मैं जाके वहाँ गया, पंडित कॉलोनी, ओमपुरा। जब मैं वहां नजदीक पहुंचा, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी सुनी, मैंने बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी सुनी, मैंने अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी सुनी, मैंने आरएसएस के खिलाफ नारेबाजी सुनी। और कश्मीरी पंडित इस बात से बहुत नाराज है जो उनके नाम पे प्रोपेगेंडा फिल्में बनाई गई, कश्मीर फाइल, जिसमें झूठ पे झूठ बोला गया और कश्मीरी पंडितों को जो है वो गलत तरीके से उसमें पोर्ट्रे किया गया। कश्मीरी मुसलमानों और पंडितों के बीच में जो दरार पैदा करने की कोशिश की गई। आप पैसा कश्मीरी पंडितों के नाम पे कमा रहे हैं, आप यूपी में, बिहार में, हिमाचल में इलेक्शन कश्मीरी पंडितों के नाम पे ले रहे हैं, और यहाँ पे आप उनको ओमपुरा में प्रोटेस्ट भी नहीं करने देते। आपने ही देखा होगा राहुल भट्ट की जब किलिंग हो गई, वहां पे लाठियां बांधी इसी मोदी और अमित शाह की गवर्नमेंट ने। इनको शर्म आनी चाहिए इस बात पे। और मैं बहसत एक कश्मीरी ये बात बताना चाहता हूं गुजरात गैंग को, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अजीत डोवल को, ये सारी चीजें कश्मीर में नहीं चलने वाली है। आप चाहे आप सबको खरीद लो, इंशाल्लाह शीबा नशाई फिर भी आपकी मुखालिफत करता रहेगा। हम झुकने वाले नहीं हैं आपके सामने। और मैं बिल्कुल वेरी रेजोल्यूटली आई एम सेइंग दैट अमित शाह शुड इमीडिएटली गिव अ स्टेटमेंट कि ये किलिंग्स कौन कर रहा है।